आप लोगों ने पढ़ा कि साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगी। फिजिक्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि नॉलेज की या ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, उसी तरह से फिजिक्स के पार्ट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आप लोगों की क्लास बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके पार्ट्स बढ़ते जाएंगे। फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मैं आपको कुछ बता दे रही हूँ, जैसे जैसे आप 11th-12th में जाएंगे वैसे वैसे आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए, जो इस साल आपका पार्ट है, जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रकाश। ये सारे चार्ट्स मैं आपको भेज रही हूँ ऑनलाइन, तो आपको बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है, केवल समझिए। प्रकाश 10th के कोर्स में है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। देखिए चारों ओर रोशनी है, दैट इज कॉल्ड प्रकाश। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट ब्रांच इस साल आपके कोर्स में है, वो ब्रांच है आपकी विद्युत। देखिए यहाँ पंखा चल रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? एंड द नेक्स्ट ब्रांच है आपकी विद्युत चुंबकत्व या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप एसी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी पानी की मोटर है, समरसीबल है, आपका जनरेटर है, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज़ होता है। अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट बात करूं, तो वो चार्ट आपका जो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जो आपकी ब्रांच है, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी, दैट इज़ यांत्रिकी। जो आपको याद होगा, आपने पढ़ा था बल, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें आपने, कार्य, ये सब आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। तो ये आपका किस में आता है? यांत्रिकी। एक ब्रांच आपने लास्ट ईयर और पढ़ी होगी, आपको याद होगा, दैट इज ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। और भी बहुत सारी ब्रांच है। हम जब पढ़ते हैं तो हम एक और ब्रांच का नाम जानते हैं, उसका नाम है ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब है हीट। आपने पढ़ा होगा क्वथनांक, गलनांक, किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है आपकी, जो आप जाके 11th-12th में या बीएससी में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं आणविक भौतिकी या न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें आपको पढ़ाया जाता है कि जो आपके बॉम्ब्स बनते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, जो इंडिया ने डेवलप किया है, तो उन सब के बारे में आप इसमें, परमाणु ऊर्जा के बारे में आप इसमें पढ़ते हैं। ईटीसी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आप जो 9th में गए तो आपने 2-3 ब्रांचेस पढ़ी, आप 10th में आएंगे तो आप इस साल क्या क्या पढ़ेंगे? दिस वन एंड दिस वन। फिर आप अगली क्लास में जाएंगे, साइंस लेंगे, फिर कुछ और पढ़ेंगे। तो इन ब्रांचेस का कोई अंत नहीं है, और ये बढ़ती ही चली जा रही है। तो आज आपने क्या क्या सीखा? आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है? 70 एंड 30। 70 में फिजिक्स कितने मार्क्स की आती है? दूसरा आपने सीखा कि साइंस की कितनी ब्रांचेस होती हैं, उसमें से फिजिक्स मैं पढ़ाऊँगी। और आपने सीखा कि एक्चुअली फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें से 3 ब्रांचेस आपके कोर्स में है, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपने लाइफ में देखा होगा कि अगर हम कोई भी काम शुरू करें तो हमें थोड़ा आसान से शुरू करना चाहिए। इसीलिए जब मैं 6th, 7th, 8th में मैथ्स पढ़ाती हूँ तो मैं आपको रेखा गणित पढ़ाती हूँ, बच्चों को मज़ा आता है। तो हम यहाँ पे सबसे मज़ेदार चीज़ शुरू करेंगे। इन तीनों में जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो है प्रकाश। बहुत बड़ा चैप्टर है, बट आई लव इट। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और इसमें पढ़ने में आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रकाश शुरू करते हैं। तो इन जो कुछ भी मैंने अभी तक आपको बताया, ये सारे नोट्स मैं आपको भेज रही हूँ। आप फिजिक्स की एक फेयर कॉपी बनाइए, फेयर कॉपी, कुछ कलर पेन्स यूज़ करिए, पेंसिल लीजिए, स्केल लीजिए, बिकॉज आई एम ए वेरी सिस्टमैटिक पर्सन। जिन बच्चों ने मुझसे 9th तक पढ़ा है वो जानते हैं कि आई लव ए ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन। तो एक बहुत सुंदर सी कॉपी मैं आपको बना के देती हूँ, आप उसको वैसे ही बनाइए, बल्कि और अच्छा करिए। एंड वी विल मेक इट टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑप्टिक्स राइट नाउ।